श्री राम और हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भक्ति का आस्था का अद्भुत दृश्य। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। विशाल पंडाल आप देख रहे हैं, एक मुस्लिम के द्वारा बनवाया जा रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण, यही सनातन धर्म है। और दोस्तों, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं तरेत पाली प्रांगण में जो पंडाल बनाया गया है, जहां पर बागेश्वर धाम हनुमंत कथा कहेंगे। बिल्कुल जर्मन टेक्निक से बनाया गया है, पूरी तरह से वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है। वाओ, बहुत ही भव्य ये सामने आप देख रहे हैं पंडाल। अब अंतिम चरण में है, आज शाम तक बनकर तैयार हो जाएगा पूरी तरह से। इसमें 3 से 4 लाख लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा यहाँ पर पंडाल बनाया गया है दोस्तों। और पूरे पंडाल में एलईडी टीवी की भी व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को दूर से कथा देखने में दिक्कत ना हो। गजब। और ये जो भव्य पंडाल आप देख रहे हैं, विशाल पंडाल आप देख रहे हैं, एक मुस्लिम के द्वारा बनवाया जा रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस। इससे ये बात साबित होती है कि जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है हमारे देश में, वो एक्चुअल में धरातल पर नहीं है, वो कल्पित है या अध्यारोपित है, या तो नेताओं के द्वारा या तथाकथित धार्मिक गुरुओं के द्वारा। तो आप नेताओं के झांसे में ना आए, तथाकथित धार्मिक गुरुओं के झांसे में ना आए, आपसी प्रेम बना कर रहें, आपसी सद्भाव बना कर रहें। सामने जो बड़ा पंडाल है, जहाँ पर भक्त बैठेंगे कथा सुनने के लिए। और ये जो आप सामने वाला जो स्टेज देख रहे हैं, जहाँ पर महाराज जी बैठेंगे और जो भी साजो सामान के साथ बैठेंगे, संगीतज्ञ यहीं पर बैठेंगे। और यह स्टेज भी अपने अंतिम चरण में है, शाम तक जो है या कल सुबह तक बनकर के तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये जो पूरा पंडाल बन रहा है, इसके बारे में बताइए कुछ। पंडाल बन रहा है, बहुत ही अच्छा बन रहा है पंडाल सभी के लिए। हाँ, ये पूरा बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ देखने के लिए। इस पंडाल में कितने लाख लोग आ सकते हैं? इस पंडाल में बहुत ज़्यादा अंदाज लगाना बहुत मुश्किल 3 से 4 लाख लोग आ जाएंगे आराम से। 3 से 4 लाख आ जाएंगे। बहुत बड़ा पंडाल है, जैसे कि उधर भी है, इधर भी है, काफ़ी ज़्यादा। तो बहुत ही विशाल यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। और ये स्टेज भी जो सामने आप देख रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा है। और ये सामने आप देखिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जहाँ पर बैठकर हनुमंत कथा का वाचन करेंगे, वो स्टेज सामने, ये भी अपने अंतिम चरण में है। जो है दिन रात कारीगर मेहनत कर रहे हैं इसे बनाने के लिए, और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, सुसज्जित रूप दिया जा रहा है। और ऊपर स्टेज से सामने का जो दृश्य रहेगा दर्शक दीर्घा का पंडाल का, वो इस तरह का रहेगा। रियली गजब। वाओ, और दोस्तों यहाँ पर देश के कोने कोने से आए भक्तों के लिए खाने के अलावा रहने की भी व्यवस्था की गई है। इस सत्संग पंडाल में लाखों लोग सो सकते हैं। और इसके अलावा हनुमान जी की मूर्ति के बगल में एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया है, वहाँ पर भी हज़ारों लोग सो सकते हैं। तो यहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था है।
लाखों लोग रह सकते हैं, खा सकते हैं, सो सकते हैं। और यहाँ पर भंडारा भी मिल रहा है। जी, यहाँ पर अभी प्रसाद मैंने लिया है। अच्छा, अभी उन्होंने चावल सब्जी और दाल मिला है। हाँ तो कहाँ से आए हैं? जी, मैं अलकापुरी गर्दनी बाग से, पटना से। आप लोग दोनों पटना से आए हैं। तो क्या खास लगता है कि आप लोग दरबार में आते हैं? क्या मतलब खासियत है? मतलब हमारे मन में जो प्रश्न है, जो प्रॉब्लम्स है, उसका सलूशन चाहते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग दरबार में हैं। तो ये विवादास्पद बयान भी तो देते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इससे बुरा नहीं लगता है? देखिए, विवाद सोच में होता है, ठीक है। ये विवाद है या सच है या क्या है, ठीक है, ये सब सोच से है। जो धर्म की रक्षा करता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये सनातन धर्म के सच्चे रक्षक हैं बाबा जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, बागेश्वर धाम यहाँ पर आए हुए हैं कथा में भाग लेने के लिए। पूरा दिन आपको रहना है, 5 दिनों तक? 5 दिनों तक रहेंगे यहाँ? जी जी। 17 तारीख तक कथा चलेगा। जी जी जी। तो जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं पूरा दिन यहाँ पर कथा सुनने के लिए रहेंगे। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख रहे हैं हनुमान जी की 20 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है और चारों तरफ हजारों भक्त यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। और 17 तारीख तक जब तक कथा चलेगा तब तक यहाँ पर भक्त इसी तरह पूरी भक्ति भाव के साथ परिक्रमा करेंगे। और इसके जस्ट आगे एक चहारदीवारी आपको दिख रही होगी। इस चहारदीवारी के उस पार रेजिडेंशियल टेंट सिटी बनाया गया है, जिसमें हजारों लाखों लोग रात में विश्राम कर सकते हैं। उसका जो रास्ता है उधर से है, आगे से है। भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भक्ति का, आस्था का अद्भुत दृश्य, ब्यूटीफुल। और अभी हम सुबह सुबह एक भक्त से बात करेंगे। क्या हाल है? हाँ ठीक है, गुड मॉर्निंग। तो ये बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पटना में आ रहे हैं, तो किस तरह की उत्सुकता है या फिर किस तरह का उतावलापन है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बहुत खुश हैं, मोतिहारी से आए हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा में आखिर इतनी आस्था क्यों है? आखिर खासियत क्या है बाबा हम के लोग को अंदर? बाबा पे विश्वास हो गया है। टीवी मोबाइल पे देख रहे थे, एक मतलब देखने से बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा से एकदम हम लोग जुड़ गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा आडंबर फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। ये सब कुछ नहीं है, बाबा को पॉलिटिक्स में लाया जा रहा है। बाबा बहुत अच्छे हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम तो कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उनका ये का नाम नहीं है। मेरा और आपका ये सब भ्रम है। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, वो सनातन को जोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा। बाबा ऐसा हिंदू मुस्लिम के प्रति कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये पार्टी पॉलिटिक्स में उनको लाया जा रहा है। अच्छा, वो सनातन धर्म की बात करते हैं? जी, उनको ये पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कुछ सुनाएंगे आप? हाँ, बाबा जो गाना गाते हैं हम गाते हैं जी, गाए, सुनाइए। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण, यही सनातन धर्म है। यही सनातन धर्म है। तो एक कारण ये नहीं है कि वो दूसरे को माने बड़ी अड़िए कोई कहेगा कि ये बन जाइए, आप बना लेंगे। अच्छा, जैसे अकबर आए, बाबर आए या जो लोग आए, वो लोग भी अपने धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन जबरदस्ती कर रहे थे। न इरादा है तो यो कर रहे थे। लेकिन हिंदू धर्म या कहिए या हिंदुत्व कहिए या सनातन धर्म की भावना नहीं है। किसी के साथ आप गलत माने गलत नहीं, आप किसी पर प्रहार करें। प्राणियों में सद्भावना हो। 84 लाख योनि जो जलचर, थलचर और नवचर है इस सृष्टि में, सबके प्रति समान भाव रखना, ये सनातन धर्म। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि धर्म हमारा सनातन है। सबके प्रति समभाव, सबके प्रति सद्भाव, सबके प्रति प्रेम का भाव, मानवता, यही सनातन धर्म है। और अब हमारे मन की जो बुराइयां हैं, हमारे मन के विकार हैं, उसको दूर करना और
उस ईश्वर की खोज करना, उस ईश्वर को प्राप्त करना, ब्रह्म ही हो जाना, यही सनातन धर्म है। और जो भी ये थी वो पंथ है, वो धर्म नहीं है। ये जो हिंदू, मुस्लिम, हाँ, सिख, पंथ ईसाई, है, हाँ, बौद्ध, पंथ है। ये जैन, ये सब पंथ है। पंथ है माने रास्ता है। कहने का मतलब कि अभी यहाँ आने के लिए चारों तरफ से रास्ता है, समझ लीजिएगा। जब चारों तरफ से रास्ता है तो कोई दिशा से उसको हम हिंदू कह रहे हैं, कोई दिशा से मुसलमान कह रहे हैं, और कोई सिख कह रहे हैं, कोई ईसाई कह रहे हैं। लेकिन यहाँ आने पर कहने का मतलब कि मंजिल एक ही है। मंजिल एक ही है। बिल्कुल सही बात कहा कि मंजिल एक ही है, रास्ते अनेक हैं। और धर्म हमारा एक ही है, वो सनातन है। और सनातन धर्म का मतलब है कि वो प्रकृति का कानून है, हाँ, प्रकृति नियम का है, कानून जिससे है। पूरी सृष्टि चल रही है, हाँ, हाँ। जिससे हमारा जीवन चल रहा है, और जो हमारा ड्यूटी है, धर्म वो है।